गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपर प्राइमरी, जो WB है आपका वेस्ट बंगाल का जो अपर प्राइमरी का टेट होता है उसके बारे में। अभी आप लोगों ने देखा कि हाल फिलहाल में ही जो वेस्ट बंगाल है उसका प्राइमरी का टेट हुआ और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब प्राइमरी का टेट निकलेगा, तब तैयारी शुरू करेंगे। और निकलने के बस 2 महीना में ही या 2.5 महीना के भीतर हो गया। बहुतों को तो समय ही नहीं मिल पाया, इसलिए अभी भी अपर प्राइमरी का नोटिफिकेशन नहीं निकला है, परंतु बहुत ही जल्द निकलने वाला है। प्राइमरी का चूँकि टेट हो चुका है, अब संभावना है अपर प्राइमरी का टेट का निकलने का, जो कि बहुत दिन हो चुका है, अभी तक नहीं निकला, तो अब बहुत ही जल्द निकलने वाला है। यदि नोटिफिकेशन निकलेगा तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। हम नोटिफिकेशन निकलने के डेट का इंतज़ार नहीं कर सकते, इससे पहले हमको तैयारी करके रखना पड़ेगा यदि आप टेट पास करना चाहते हैं। तो पिछले बार जैसे जो लोग काबिल एकेडमी से जुड़े थे वो लोग जानते होंगे कि हम लोग ने कैसे प्राइमरी का टेट का तैयारी करवाया और उससे कितना कॉमन पड़ा। जो लोग ये 70 दिन के भीतर जो हम लोग ने तैयारी करवाया बहुत मेहनत करके, उससे ही आपका जो 90 के ऊपर 90 प्लस या बहुत लोग तो 100 प्लस नंबर्स भी पाए हैं। ये तो ऑफिशियल जब की निकलेगा आंसर की तो उससे पता चल जाएगा। और हम लोग ने जो आंसर की दिया उसके मुताबिक लोग 100 प्लस भी बहुत सारे लोग पाए हैं। तो इसीलिए चूँकि उसके लिए बहुत कम समय मिला, इसलिए हम लोग पहले से ही अपर प्राइमरी का जो टेट होगा उसके लिए तैयारी पहले शुरू कर देते हैं, जिससे क्या हमें सुविधा मिले, आराम से इस टेस्ट को कर सकें। और बहुत ही आसान है, जो प्राइमरी का टेट कर चुके हैं उसके लिए तो और भी आसान है कि अपर प्राइमरी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सब एक ही है। आप जो CDP पढ़ते हैं, चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते हैं, वो प्राय एक ही है। हिंदी इंग्लिश जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज होता है वो सब प्राय एक ही सिलेबस होता है। थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एलिमेंट्री लेवल के अनुसार आपको पढ़ना पड़ता है। अपर प्राइमरी के बाद भी आपका जुड़ा हुआ है SLST का है, 19 लेवल का और 11-12 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं। तो सब एक चीज़ यदि अच्छा से तैयारी आप डीपली कर लेते हैं तो क्या होगा, उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आराम से कर पाएंगे। जो है प्राइमरी का जो टेट है वेस्ट बंगाल का जो कर लेता है उसके लिए सीटेट बहुत ही आसान होता है, सीटेट का एग्ज़ाम देना। तो सिलेबस तो प्राय एक ही है। हम सिलेबस के बारे में भी देखेंगे किस तरह से जो अपर प्राइमरी हमारा वेस्ट बंगाल का है, और उसके बाद जो उसका जो सिलेबस है, जो KBS का सिलेबस है उसका भी अभी एग्ज़ाम है आपका सीटेट का। उसके बाद है PRT है, TGT है, PGT सभी का भर्ती निकला है, उसका एग्ज़ाम का सिलेबस भी हम बाद में देखेंगे कैसे एक दूसरे से क्या है सभी रिलेटेड है। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, यानी किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी कोर्स को लेकर यदि आप पढ़ते हैं डीपली तो आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो हम अपर प्राइमरी के सिलेबस के बारे में बात करें, इससे पहले हम आप लोगों को और एक बात बता दें कि जो लोग पहले से ही हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते होंगे कैसे यहाँ पर तैयारी होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, इस बार अपर प्राइमरी के लिए यानी वेस्ट बंगाल का जो अपर प्राइमरी का टेट होगा उसके लिए क्या किया है, एक ऐप हम लोगों ने बनाया है। उसी ऐप पे आपका जो कोर्स है, कोर्स लॉन्च किया है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। जो प्राइमरी का टेट था हम लोगों ने फ्री करवाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते थे। लेकिन इस बार जो अपर प्राइमरी का टेट है वो हम लोग क्या किए हैं, एक रीजनेबल बहुत ही कम दाम पे, आप देखते ही समझ जाएंगे जब जाएंगे हमारे काबिल एकेडमी का जो वो ऐप है। इस तरह से आप जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से आप हमारा जो ऐप है काबिल एकेडमी की इस तरह का लोगो मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या कोर्स है। और अभी हम लोग बहुत सारे वीडियो, प्राय 125 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं टेट से रिलेटेड, EVS से रिलेटेड जितने भी हैं डाल चुके हैं। और बहुत सारे जो नया जो वीडियो हैं जो कोर्स से रिलेटेड जितना भी है सारा हम लोग इसमें डालेंगे। तो जाइएगा तो इस तरह से आप देखिएगा कि बहुत ही कम प्राइस है, आप आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग को सिर्फ वीडियो देखकर ही हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। बहुत सारे टेस्ट है इस पर, अनलिमिटेड टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा,
अनलिमिटेड है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यानी कंप्लीट तैयारी हम लोग आपको करवा देंगे अपर प्राइमरी के लिए। कोई भी सब्जेक्ट का हो, कंप्लीट तैयारी हम लोग यहाँ से आपको करवाएंगे यदि आप हमारा ये कोर्स यहाँ से बाय करते हैं तो ये था। आप जाइए प्ले स्टोर पे काबिल एकेडमी, आप देखिएगा KAAA, ध्यान रखिएगा AABIL एकेडमी, स्पेस देकर ACADEMY एकेडमी टाइप कीजिए गूगल स्टोर पे, तो आपको इस तरह से ये लोगो वाला, ये जो लोगो दिखा इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। उसको आप डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए और उस ऐप में जा कर के इंस्टॉल करने के बाद देखिए कि उसमें क्या कोर्स प्राइस है और क्या क्या वीडियो उसमें अपलोड अभी तक हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान है। और चूँकि आप यदि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी नहीं निकलेगा तो करेंगे, तब तक आपका बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द निकलने वाला है अपर प्राइमरी के लिए जो नोटिफिकेशन है। अब हम आगे देखते हैं कि ये अपर प्राइमरी का जो सिलेबस है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा और सिलेबस होगा, ये भी प्राइमरी लेवल के जैसा ही है। आपका जो 150 मार्क्स का जो इसका टेट होगा और 150 मिनट्स आपको टाइम जो है मिलेगा अभी तक जो संभावना इस तरह से, और 150 नंबर। तो 150 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, तो इसमें क्या है, तो देखते हैं सिलेबस के बारे में। अपर प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है क्या है, तो अपर प्राइमरी लेवल में प्राइमरी लेवल जैसा ही है, जो प्राइमरी का टेस्ट हुआ था उसी तरह से है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बस वहाँ पे क्या था, EVS था, और यहाँ पे EVS का जो सम्मिलित रूप जो होता है वो पूरा अलग अलग करके दिया गया है। जब आप अपर प्राइमरी का देखेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP जो है एंड पेडागोजी जो एलिमेंट्री लेवल का रहेगा, वो होता है आपका 30 नंबर का, और 30 मार्क्स उसके लिए दिया जाता है। 30 क्वेश्चंस रहेगा 30 मार्क्स का। उसके बाद जो लैंग्वेज है इंग्लिश, जैसे लैंग्वेज 1 यहाँ किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का हिंदी, बांग्ला, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, यानी पहला जो है। उसके बाद लैंग्वेज 2 क्या होगा, आपका इंग्लिश रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया। लैंग्वेज 2 आपका क्या रहता है, इंग्लिश, या उसके अनुसार रहेगा। तो 30 क्वेश्चंस इसमें रहता है 30 मार्क्स का, और इसमें भी 30 रहता है 30 मार्क्स का। तो इसके बाद जो आता है मैथमेटिक्स और क्या है, साइंस है, ये आपका साइंस के अंदर आ जाएगा। यानी अपर प्राइमरी जाइएगा तो एक ग्रुप हो जाएगा साइंस का, एक हो जाएगा SST का। तो जो साइंस के लेकर के करना चाहते हैं, जो साइंस का जो स्टूडेंट है उसके लिए आ जाएगा मैथ और साइंस इसके भीतर रहेगा। वो रहता है आपका जो सब्जेक्टिव है वो 60 नंबर का रहता है, और ये 60 जो है क्वेश्चंस रहेगा और 60 मार्क्स रहेंगे, 60 नंबर। और जो सोशल साइंस का है, सोशल स्टडीज़ है या सोशल साइंस जिसको कहते हैं, उसके लिए 60 क्वेश्चंस है और 60 मार्क्स रहेगा। तो या तो जो साइंस के लिए करेंगे उसके लिए है, जो सोशल स्टडी के लिए करिए, इस तरह से। तो हम देखते हैं 1 2 3 और ये 4 रहता है 60, और यहाँ पे 30 30 30 90, यानी 90 और प्लस 60 आपका हो गया 150, यानी 150 क्वेश्चंस रहेगा आपका 150 मार्क्स के लिए, और 150 जो मिनट आपको समय मिलेगा, इसी के भीतर आपको करना है। तो ये था आपका जो है इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इतने विषय का होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसके भीतर क्या क्या है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पूछा जाएगा, जो प्राइमरी लेवल पर था क्या वही है, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में क्या है, या मैथ रहेगा तो साइंस रहेगा, तो कहाँ तक का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। और इसके भी बाद और एक क्वेश्चन जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। तो अपर प्राइमरी के लिए जो कम से कम जो आपका BA कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, 50% मार्क्स हैं, और उसके बाद B.Ed है या DLED है या कर लिया है, इसका समतुल्य कोई भी कोर्स आपने किया है, तो आप क्या हैं, एलिजिबल हैं अपर प्राइमरी के लिए। तो 50% मार्क्स क्या है आपका, ये कंपलसरी है। उसके बाद रिजर्वेशन के अनुसार जो है कुछ कम भी है, 45% भी मार्क्स आता है। उसके बाद एज लिमिट क्या है, अभी तक का जो एज लिमिट हो 21 से लेकर के 40 साल तक है, आप इसमें आ सकता है। यानी जो 21 से लेकर 40 वर्ष के भीतर है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद जो
SC ST OBC उसके लिए 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। तो 40 साल तक का इसमें आप आ सकते हैं, जो है वो अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जो रहेगा आपका 30 मार्क्स का रहता है। इसमें भी है कई पार्ट हैं। तो क्या पूछा जाएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट जो एलिमेंट्री लेवल का है, एलिमेंट्री स्कूल का चाइल्ड है, उसके लिए आपको देता है 15 मार्क्स देता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और लर्निंग से कैसे उसका जो रिलेशंस है, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ये है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट, ये आपने पढ़ा था, प्राइमरी लेवल पे भी पढ़ा था, जो प्राइमरी के टेट के लिए किए थे। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड है, चिल्ड्रेन है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, पीयर्स है, कैसे उसके साथ रिलेशन होता है, ये आपने देखा था कि जो प्राइमरी का टेट है उसके लिए भी आपने किया, और इसमें भी क्या है, सेम है। पियाजे है, कोहेलबर्ग है और वाइगोस्की है, जो कंस्ट्रक्ट एंड द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, इसके बारे में देखना है। तो पियाजे, कोहेलबर्ग, वाइगोस्की आपको हमने पढ़ाया था जो प्राइमरी लेवल का, उसमें भी। तो बस इसमें थोड़ा सा डीपली थोड़ा और आगे थोड़ा सा पढ़ना है। जो बड़े बच्चे हमने वहाँ पे ज़्यादातर चर्चा किया था, जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं, जो 1 से 5 क्लास तक के बच्चे हैं, उसके बारे में इन लोगों ने क्या कहा, उसके बारे में ज़्यादा हम लोगों ने चर्चा किया। अब देखेंगे जो थोड़ा सा जो बड़ा यानी किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, जो आपका 5 से 8 तक आता है हमारा यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके बारे में इसका जो मत है क्या है, वो क्या सोचता है बच्चा, उसी के बारे में हम लोग को जानना है। बस चीज़ एक ही है, बस थोड़ा सा एज का डिफरेंस है, वही हमको देखना है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये भी आपने पढ़ा, यहाँ भी वही पढ़ना है, सेम चीज़ है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, हाँ, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज एंड थॉट है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर रोल्स, जेंडर बाइस एंड द एजुकेशन प्रैक्टिस। यहाँ आप देख रहे हैं जो प्राइमरी लेवल पर आपने जो पढ़ा, यानी जो प्राइमरी के टेट के लिए आपने पढ़ा, वही भी आपका क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्री का जो टेट है, यानी आपका जो अपर प्राइमरी का टेट है, उसके लिए भी आपका सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा और डीपली आपको जाना है। तो ज़्यादा आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, यदि आप प्राइमरी का टेट के लिए पहले से पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद इसी के अंदर जो 15 नंबर था, उसी में आता है इंडिविजुअल डिफरेंस एमॉन्ग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज है, डाइवर्सिटी क्लासेस पर आता है, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन्स, डिस्टिंक्शंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, ये देखना असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हमने आपको बार बार बताया था। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, ये चीज़ है। स्कूल बेस्ड SBA जिसको कहते हैं असेसमेंट है, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन CCE के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस है। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग readiness levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and assessing learner achievements। तो ये आपका कुछ कुछ थोड़ा सा नया आ गया, बाद बाकी सब क्या है, सेम चीज़ है। अब है इसी में आता है जो 15 नंबर का, 5 नंबर का जो आपका रहता है, 5 मार्क्स का रहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन नीड्स, यानी जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके बारे में आपको यहाँ पे है। इंक्लूसिव एजुकेशन वहाँ भी था, समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी क्लास के बारे में, जो विभिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं। तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्रेव्ड, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट्स एक्सेट्रा, एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल लर्नर्स। तो ये भी क्या है, सेम चीज़ ही है, बस इसका डीपली नॉलेज थोड़ा सा चाहिए। जो 5 नंबर का आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके बाद जो आता है 10 नंबर का जो आपका CDP ही है, इसमें है लर्निंग एंड पेडागोजी आता है आपका 10 नंबर का। तो ये हम देखेंगे, तो हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, इसके बारे में आपको देखेंगे, क्यों वो क्या करता है, असफल रहता है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रेंस, strategies of learning, learning as a social activity, social context of learning, a child as a problem solver and a scientific investigator जो psychology का है, alternative conceptions of learning children, understanding
चिल्ड्रेंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आया था। कॉग्निशन एंड इमोशन, मोटिवेशन एंड लर्निंग है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। तो किस तरह से आपने देख रहा है कि 10 और 5 15 और 15 आपका था, 30 नंबर का आपका रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये है 30 नंबर का आपका जो CDP है, ये 30 नंबर का पूरा हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जो अपर प्राइमरी का टेट है। इसके बाद सभी के लिए, किसी भी मीडियम का सभी के लिए सेम पैटर्न रहेगा, जो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है और सेकेंड लैंग्वेज उसका हो जाएगा आपका इंग्लिश। यदि फर्स्ट लैंग्वेज बांग्ला है तो सेकेंड लैंग्वेज उसका क्या इंग्लिश है, या नेपाली मीडियम हो तो नेपाली और इंग्लिश होगा। जो भी है फर्स्ट और सेकेंड सबका पैटर्न एक जैसा रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न एक जैसा रहेगा, नंबर का पैटर्न्स भी क्या होगा एक जैसा, सिर्फ लैंग्वेज अलग रहेगा। तो क्या देखते हैं, जिसका लैंग्वेज 1 यानी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगा, टोटल नंबर रहेगा आपका 30 मार्क्स का। इसमें लैंग्वेज जो कॉम्प्रहेंसिव लैंग्वेज से रिलेटेड जो रहेगा वो 15 नंबर रहेगा आपका। सब्जेक्टिव में क्या देगा, अनसीन पैसेज, जैसे प्राइमरी में दिया गया था अनसीन पैसेज, 2 पैसेज रहेंगे, 1 प्रोज रहेगा और ड्रामा या कोई भी रह सकता है, या उसके बाद पोएम विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रहेंसिव, इन्फ्लुएंस, ग्रामर एंड वर्बल, इसी में आपका जो व्याकरण वगैरह जितना भी ग्रामर एबिलिटी है वो सब आ जाएगा। प्रोज पैसेज में भी लिटरली है, साइंटिफिक, नैरेटिव या किसी तरह से रह सकता है। तो ग्रामर और आपका पैसेज सब आपका आ जाएगा कितना में, 15 नंबर में। ये आपका जो है लैंग्वेज 1 आपका जो है 30 नंबर का लैंग्वेज 1 है, जो आपका प्रथम भाषा है, मान लिया हिंदी है या बांग्ला है, 30 नंबर का रहेगा। और उसमें जो है 15 नंबर रहेगा आपका सब्जेक्टिव यानी अनसीन पैसेज यानी पैसेज रहेगा, उसी में ग्रामर भी यानी व्याकरण जो है उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 15 नंबर वो आपका रहेगा पेडागोजी, इसी में यानी लैंग्वेज 1 में क्या रहेगा पेडागोजी, यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास का जो पेडागोजी वो रहेगा आपका 15 नंबर। तो आपने क्या देखा, उधर भी 30 नंबर दे दिया था, इधर भी 15 नंबर दे दिया। पेडागोजी में ज़्यादा नंबर आता है, CDP का 30 नंबर, पेडागोजी यहाँ भी 15 नंबर का। तो इसमें क्या रहेगा पेडागोजी में, लैंग्वेज 1 का लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल्स और लैंग्वेज टीचिंग है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन एंड लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज ए टूल, critical perspectives on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders है, language skills है, evaluating language comprehensive and proficiency, speaking, listening, reading and writing है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम्स, रिमीडियल टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है। ये आपका आ जाएगा किस में 15 नंबर में। तो आपने देखा 15 नंबर आपका पेडागोजी है और 15 नंबर आपका जो सब्जेक्ट है इससे, तो 15 30 नंबर का ये भी आ गया लैंग्वेज 1। इसी तरह से आपका जो है आ जाएगा लैंग्वेज 2 भी सेम चीज़ है, लैंग्वेज 2 भी यानी जब हिंदी पहला था तो इंग्लिश हो जाएगा आपका दूसरा, बांग्ला पहला था तो इंग्लिश हो जाएगा आपका दूसरा। तो इसमें भी क्या है 30 नंबर है, 30 नंबर में जो होगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से रिलेटेड अर्थात सीन और अनसीन पैसेज, जो अनसीन पैसेज रहता है सीन तो नहीं आएगा, अनसीन पैसेज, और उसमें भी क्या होगा प्रोज या पोइट्री, ग्रामर जितना भी हो सब उसी के भीतर रहेगा। तो 15 नंबर का आपका ये व्याकरण रहता है, सीन पैसेज रहे, अनसीन पैसेज रहेगा, कविता रहेगा, प्रोज रहेगा या पोइट्री जो है दोनों रहता है, 2 पैसेज रहता है इसके भीतर। तो ये आएगा 15 नंबर का। और इसका जो है 15 नंबर रहता है, इसका भी सेम चीज़ वही है, सेम वही है जो आपका लैंग्वेज 1 में है, लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट आपका रहेगा 15 मार्क्स का, और सेम वही चीज़ रहेगा। तो यहाँ भी तो 15 नंबर हो गया आपका पेडागोजी का, और लैंग्वेज 1 का भी 15 नंबर हो गया पेडागोजी। 30 नंबर दोनों लैंग्वेज मिलाकर पेडागोजी का आपका यहाँ पे रहता है, और 30 नंबर CDP का था, 60 नंबर हो गया आपका टोटल CDP और पेडागोजी का। ये था लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसके बाद जो है आता है साइंस ग्रुप आता है, और एक आता है सोशल साइंस ग्रुप यानी सोशल स्टडीज़ ग्रुप।
तो साइंस ग्रुप का जो बच्चे हैं जो साइंस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं साइंस के टीचर के लिए, उसको मैथमेटिक्स और साइंस का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स और साइंस। तो मैथमेटिक्स में क्या आएगा, ये होता है आपका 60 नंबर का, यानी मैथ और साइंस एक साथ आएगा, वो होगा 60 नंबर का। तो 30 नंबर का आपका हो जाएगा मैथ और 30 नंबर का आपका आ जाएगा साइंस। उस 30 नंबर में भी 20 नंबर का कंटेंट क्या रहेगा, 20 नंबर रहेगा आपका जो मैथ से रिलेटेड है जो आपको करना है, और 20 के बाद जो 10 नंबर बच गया, 10 नंबर आपका हो जाएगा पेडागोजी, किसमें, मैथ में। तो वही है मैथ का जो आपका सिलेबस, नंबर सिस्टम, नोइंग आवर नंबर्स है, प्लेइंग विद नंबर्स है, होल नंबर है, नेगेटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है, अलजेब्रा है, इंट्रोडक्शन अलजेब्रा है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री है, 2D 3D शेप है, यही सब है, कंस्ट्रक्शंस है, मेंसुरेशन है, डेटा हैंडलिंग है। तो ये सारा चीज़ यानी आपका 5, 6, 7, 8 का जो लेवल है, यहाँ पे जो मैथ में देखते हैं वही सारा मैथ क्या है यहाँ पर भी रहता है। चूँकि ये वेस्ट बंगाल टेट का एग्जाम है तो थोड़ा सा मैथ क्या होगा 9, 10 लेवल का इसमें दे सकता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका तैयारी करेंगे जिससे आप आराम से कर पाएँ। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है मैथ में, बस ये आपका सिलेबस है। और पेडागोजी में आएगा 10 नंबर जो मैथ का पेडागोजी होगा। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, लॉजिकल थिंकिंग है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स है, इवैल्यूएशंस है, रेमेडियल टीचिंग है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग है। सेम चीज़ है, यानी आप जब CDP पढ़ेंगे उसके भीतर जो आपको पेडागोजी करवाया जाएगा वो सभी सब्जेक्ट के लिए आपका आराम से हो जाएगा। यानी एक ही चीज़ पढ़ना है, वही क्या कर है यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो ये था मैथ का सिलेबस। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस में क्या है। जो साइंस है वो भी 30 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका जो रहेगा सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा और जो 10 मार्क्स रहेगा इसमें भी क्या होता है, पेडागोजी होता है। तो सब्जेक्ट जो है उसमें क्या रहेगा आपका, फूड, सोर्स ऑफ फूड है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, क्लीनिंग फूड, मटेरियल्स है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग है, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करेंट, सर्किट्स, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल रिसोर्सेस है। ये सारा चीज़ जो आपका जो 5, 6, 7, 8 का जो साइंस के किताब में मिलेगा वही सारा चीज़ है यहाँ पे। इसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, बस आराम से आप इसका दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये भी अपर प्राइमरी के लिए। और पेडागोजिकल इशू जो है साइंस के बारे में, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएटिंग साइंस है, अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मेथड ऑफ साइंस, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, एड्स, इवैल्यूएशन, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, मोटर, इफेक्टिव प्रॉब्लम्स, रिमीडियल टीचिंग। सेम वही चीज़ सबका पेडागोजी में सेम वही चीज़ है, पढ़ना एक ही चीज़ है। तो आपने देखा कि इस तरह से क्या है जो साइंस का भी आ गया। नेक्स्ट है जो सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के लिए करना चाहते हैं, उसका टेस्ट देना चाहते हैं अपर प्राइमरी के लिए, उसके लिए भी क्या है 60, यानी सब्जेक्टिव आपका कितना है 60 मार्क्स हैं। तो सोशल साइंस में आपका आ जाता है हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है, ये सारा चीज़। तो इसमें आ गया जो 40 नंबर जो रहेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। सब्जेक्ट जो भी सोशल स्टडी में सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लाइफ है, जितना भी सब्जेक्ट है उसके लिए 40 मार्क्स, और जो 20 मार्क्स आ जाएगा वो हो जाएगा आपका पेडागोजी का। तो हिस्ट्री में क्या आएगा, जो हिस्ट्री का सिलेबस है आपका 5, 6, 7, 8 में वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है। व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ और कैसे, कौन सा घटना घटा या कौन सा लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, कहाँ पे कौन है, राजा कब बना, इसी सब के बारे में पूछा जाएगा। द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ है, द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स है, द फर्स्ट सिटीज़ है, अर्ली स्टेट्स है, न्यू आइडिया, द फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, कल्चर एंड साइंस है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है, सुल्तान है, सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत का, आर्किटेक्चर है, क्रिएटिव ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंज, रिलीजियस रीजनल कल्चर्स है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनियलिज्म एंड द ट्राइबल सोसाइटीज़ है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857-58, वुमेन एंड रिफॉर्म है, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनल मूवमेंट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सारा चीज़ आपका 5, 6, 7, 8 में मिल जाएगा। इसका सोशल स्टडी में, हिस्ट्री के बुक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में भी जो है यही है आपका, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी
ये 40 नंबर के भीतर ही है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री और क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है। द प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटली, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन एग्रीकल्चर। ये है ज्योग्राफी का सिलेबस। नेक्स्ट है जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है, डाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग लिविंग डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, द जुडिशरी है, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड है। ये सब बहुत ही आसान है। ये भी आपको 5, 6, 7, 8 के बुक्स में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसके ऊपर भी जो 20 मार्क्स बताया था, ये होता है पेडागोजी का। कंसेप्ट एंड नेचुरल सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिसऑर्डर्स है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग है, इंक्वायरी, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, सोशल है, सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट और है, इवैल्यूएशन है। ये बहुत ही आसान। तो 20 नंबर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मिल जाता है पेडागोजी का। तो इसका मतलब हो गया आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पढ़ते हैं और इसका बहुत ही अच्छा से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आने का चांसेस रहता है, क्योंकि देख रहे हैं सभी जगह क्या है आपका पेडागोजी है। 20 नंबर का पेडागोजी आपका हो गया, जो सब्जेक्टिव है वहाँ से हो जाता है। लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 से भी क्या है 15 नंबर का, और 15 नंबर का पेडागोजी आपको मिल जाता है। और CDP मिल जाता है 30 नंबर का। 3, 4, 5, 3, 8, 80 नंबर्स का तो आपका क्या हो रहा है, पेडागोजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है, CDP और पेडागोजी से। तो वो वहाँ से आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इतने सारे जो हमने आपको दिखाया इस सिलेबस हैं, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमने बताया, एज लिमिट कितना होना चाहिए हमने इसके बताया। तो अपर प्राइमरी के लिए, और अपर प्राइमरी का जो टेट है ये बहुत ही जल्दी निकलने वाला है। और जिस तरह से KVS का निकल चुका है, हम लोग जो यहाँ अपर प्राइमरी का टेट कराएंगे और फिर आपको KVS के बारे में भी बताएंगे, KVS का जो सिलेबस क्या है और किस तरह से हमारा जो ये रिलेटेड है सिलेबस, किस तरह से KVS से भी रिलेटेड, यानी इसका ये तैयारी करते हैं तो आप KVS का भी तैयारी अब बहुत आराम से कर पा रहे हैं। यानी एक तैयारी के माध्यम से आप कई सारा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये सब मिलेगा आपको कहाँ पे, जैसे हमने शुरू में आपको दिखाया कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, काबिल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, KAA दीजिएगा, K के बाद में और उसके बाद उस ऐप में देखिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ये सारा तैयारी आराम से करवा रहे हैं हम लोग। बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझाया जा रहा है। और इसके बाद भी जैसे आपको बताया कि इसके अलावा भी जितने सारे टेस्ट हैं, अनलिमिटेड टेस्ट आपको फ्री में करवाया जाएगा। मॉक टेस्ट बहुत सारा है, आपको हम लोग इतना तैयार कर देंगे कि आप अपर प्राइमरी का टेट एक बार में क्रैक कर देंगे, एक बार में पास हो जाएंगे। जिन लोगों ने हम लोगों पर भरोसा किया और हमारा जो 70 दिन का जो टारगेट था उसको पूरा सभी ईमानदारी से पूरा वीडियो देखा प्राइमरी का, वो लोग बता रहे हैं कि किस तरह से उन लोगों को लाभ पहुंचा, किस तरह से उन लोगों ने क्या किया है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट 90 से ऊपर पाए हैं, 100 से ऊपर भी स्टूडेंट पाए हैं अभी तक का रिजल्ट के अनुसार। तो आशा करता हूँ आप जाइए और हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए, फिर हम पे विश्वास कीजिए और देखिए कि किस तरह से हम आपको जो अपर प्राइमरी का टेट है उसको पास करवाते हैं। इंतज़ार मत कीजिए नोटिफिकेशन निकलने का, तब तक बहुत देर हो जाएगा। उससे पहले अभी से ही आप तैयारी कीजिए, नोटिफिकेशन निकलते निकलते आप तैयार हो चुके होंगे और आराम से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। धन्यवाद।